नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रगतिवाद टॉप 20 टेस्ट सीरीज़। इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण हैं या परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। प्रगतिवादी काव्यधारा का समय सीमा है। पहला 1936 से 1943 ईस्वी, दूसरा 1900 से 1940 ईस्वी, तीसरा 1936 से 1940 ईस्वी, चौथा 1900 से 1943 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला 1936 से 1943 ईस्वी प्रगतिवादी काव्यधारा का समय सीमा है। हिंदी साहित्य में 1936 से 1943 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है। पहला अस्तित्ववाद, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा मनोविश्लेषणवाद, चौथा अभिजात्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। दूसरा मार्क्सवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। तीसरा प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला प्रेमचंद, दूसरा नागार्जुन, तीसरा राही मासूम रजा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला प्रेमचंद। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए देखते हैं हम चौथा प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? पहला प्रेमचंद, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, चौथा नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। पांचवा प्रश्न है, वैजनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? पहला नागार्जुन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नागार्जुन। वैजनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? पहला युगधारा, दूसरा प्यासी पथराई आँखें, तीसरा तुमने कहा था, चौथा युग की गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। युग की गंगा यह किसकी रचना है? केदारनाथ जी की है और बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। सातवां प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? पहला नागार्जुन, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा केदारनाथ, चौथा नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा केदारनाथ। जमुंजल तुम, युग की गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। आठवां प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता है? पहला नागार्जुन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, चंबल की घाटी, अंतर्दर्शन, भूरी भूरी, खाक धूल, भूल गलती आदि प्रमुख कृतियाँ मुक्तिबोध जी की हैं। आइए देखते हैं हम नौवां प्रश्न। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन मुक्तिबोध, तीसरा त्रिलोचन, चौथा धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी है। 10वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? पहला विपात्र, दूसरा एक साप्ताहिक की डायरी, तीसरा चांद का मुंह टेढ़ा है, चौथा भारत इतिहास और संस्कृति।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत इतिहास और संस्कृति। मध्य प्रदेश न्यायालय में इस पुस्तक पर मुकदमा चला। कुछ अंशों को हटाकर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इसके रचनाकार थे मुक्तिबोध। 11वां प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? पहला नागार्जुन, दूसरा शमशेर, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल, चौथा त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ। 12वां प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? पहला वासुदेव सिंह, दूसरा त्रिलोकीनाथ, तीसरा त्रिमूर्ति सिंह, चौथा मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वासुदेव सिंह। 13वां प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप है? पहला बाल काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य, तीसरा महाकाव्य, चौथा रीति काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी जो है महाकाव्य है। यह जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है और उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना है प्रसाद जी की जो चंपू काव्य है। और चंपू काव्य उसको कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। आइए देखते हैं हम 14वां प्रश्न। दिनकर की काव्य रचना नहीं है? पहला हुंकार, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा उर्वशी, चौथा त्रिधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग त्रिधारा। दिनकर की ये काव्य रचना नहीं है। यह किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आइए देखते हैं हम 15वां प्रश्न। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है? पहला रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा रसवंती, चौथा कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका। यह जो है 1935 में प्रकाशित हुई और हुंकार 1939 में और रसवंती 1940 में और कुरुक्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 1946 में। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? पहला मुक्तिबोध, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिनकर, चौथा अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। आइए देखते हैं हम 17वां प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो पहला ऑप्शन रेणुका, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा हुंकार, चौथा उर्वशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। आइए देखते हैं हम 18वां प्रश्न। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? पहला क्वासी, दूसरा रश्मि रेखा, तीसरा उर्मिला और चौथा कुमकुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा कुमकुम प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह बालकृष्ण नवीन जी की है। तो ये 1936 में प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं हम 19वां प्रश्न। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? पहला शंभुनाथ सिंह, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नरेश मेहता, चौथा उमाशंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक था शंभुनाथ सिंह जी थे। 20वां और लास्ट प्रश्न। किसे आधुनिक कबीर कहा गया है? पहला त्रिलोचन, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शमशेर, चौथा मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? दूसरा ऑप्शन नागार्जुन जी को कहा गया है। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितने ओजपूर्ण तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा बाकी किसी ने नहीं उठाया है, इसीलिए इन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा दी जाती है। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को जय हिंद, जय भारत।